चलिए आज हम चलते हैं बीटीएससी फॉर्म ऑपरेटर सेट नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेट हम लोग का क्या है, मशीनिस्ट का, इसके बाद फिर देखेंगे फिटर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक क्षरीय होल वाले शॉर्ट रिमर को ड्रिल या आवर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग चकिंग रिमर कहते हैं। क्या कहते हैं? चकिंग रिमर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन सा ड्रिल लंबी कुंडली के साथ, कौन सा ड्रिल लंबी कुंडली के स्थान पर टूटी चिप के उत्पादन करती है? इसका हो जाएगा आपको उत्पादन करती है सपाट ड्रिल का। किसका उत्पादन करती है? सपाट ड्रिल का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? डिवाइडर किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऐसे तो डिवाइडर किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? वृत्तों को खींचना, राइट है, ये भी सही है। उसके बाद चापों को खींचना, ये भी सही है। दूरियों की ट्रांसफिक और स्ट्रिंग करना, ये भी सही। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, बी ब्लॉक का प्रयोग गोल छड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक बी ग्रुव होता है जिसका कोण होता है। बी ब्लॉक का प्रयोग छड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पर ए बी ग्रुव होता है जिसका कोण कितने डिग्री का होता है? इसका कोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है, शीट मेटल काज में उत्तम फिनिशिंग लाने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? हम लोग जब शीट मेटल का काज करते हैं उसे उत्तम फिनिशिंग करने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ साइड हैमर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित रिवेट में वह कौन सा रिवेट है जिसकी लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है? वो कौन सा रिवेट है जिसकी लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है? तो हम लोग नापते हैं काउंटर सिक हेड रिवेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्प्रिंग डबल पिन की दूरी लंबाई में स्टॉल्ट कहा होता है जिसके कारण कंप्रेस करके होल में डाला जाता है। इस स्टॉल का उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा 2 नंबर, कंप्रेसिव स्ट्रेड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक चाबी खाली स्थान के अंतर्गत होती है, तो हो जाएगा शियर स्ट्रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाली हीट ड्रिलमेट विधि को कहते हैं। ड्रिलमेट विधि को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट हो जाएगा टेपरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपरिंग करते हैं। टेपरिंग के द्वारा उसमें क्या करते हैं? टफनेस को बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को कम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 को देखते हैं। हाई स्पीड स्टील की हाइड्रिंग के पश्चात पुनः 40 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने एवं ठंडा करने से क्या होता है? उसमें कठोरता बढ़ती है, इससे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। टाइप ए आईएस के 3406/1986 वाले काउंटर सिक को सीट देने के लिए आप किस कोण वाले काउंटर ड्रिल का चयन करेंगे? इसके लिए हम काउंटर सिक ड्रिल 19 डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक ड्राइंग में होल की दर्शाई गई डायमेंशन कितना मिलीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेस्ट में है? इसको हम क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपके 40.0338 मिलीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है। जो हेक्सा ब्लेड होता है उसकी दांतों की सेटिंग की जाती है। किस प्रकार की जाती है? तो क्या बोलते हैं? ब्लेड को कलर्स देने के लिए, ब्लेड को जाम होने से, टूटने से बचाने के लिए, कट को ब्लेड से चौड़ा बढ़ाने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी को बढ़ाने और मजबूती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइल में पिनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? जो हम लोग फाइल नहीं करते हैं उसमें पिनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पिनिंग का प्रभाव है कि जॉब की सतह पर खरोंच पड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, नीडल फाइल लंबाई में मिलती है। जो नीडल्स फाइल होते हैं उसकी लंबाई कितना होता है? चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। इसकी लंबाई होता है 120 से लेकर 180 मिलीमीटर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की साइडों पर होती है। जो फ्लैट बास्टर्ड फाइल होता है, फ्लैट बास्टर्ड फाइल में होता है डबल कट वाली दांतें। कैसी होती है? डबल कट वाली दांतें। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। NCAT कहाँ स्थित है? ये हम लोग पिछली बार भी सेट नंबर 2 में पढ़े हैं। आप बता सकते हैं कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को
देखते हैं मोटर वाहन में इलेक्ट्रॉनिक भागों की जांच कौन सा स्टेट से किया जाता है। जो मोटर वाहन के इलेक्ट्रॉनिक भागों की जांच कौन सा स्टेट से किया जाता है, इसका उपयोग होता है AED के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? AED के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ऑल सम्प में दूषित गैसों आदि को बाहर निकालने की व्यवस्था कहलाती है। ऑल सम्प के दूषित गैसों आदि को बाहर निकालने की व्यवस्था कहलाती है। व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था कहलाती है क्रैक केस वेंटिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा किस प्रकार का ऑयल पंप चलता है? इस गियर व्हील टाइप कैसे चलता है? तो गियर व्हील टाइप का पंप चलता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कूलेट में एंट्री फ्रीज सर्कुलेशन को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यह कूलेशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? चलिए इसको हम लोग जानते हैं। इसका घनत्व हो जाता है 1.170 से लेकर 1.200 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। आदर्श तरल कैसा होता है? आदर्श तरल अस्पंदीय तथा श्यानताहीन दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है? ये होता है सैलियन बिल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलियन बिल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। साधारण कैलिपर के वांटिंग पॉइंट खाली स्थान होता है। साधारण कैलिपर के वांटिंग पॉइंट खाली स्थान कहलाता है केस हार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? केस हार्ड कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल टाइप स्क्रैबर खाली स्थान होता है। पुल टाइप स्क्रैबर खाली स्थान होता है हुक स्क्रैबर होता है। क्या होता है? हुक स्क्रैबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की पॉजिटिव एयर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा? सही रीडिंग हो जाएगा 25.39 मिलीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। उत्सर्जन मापदंड एक वाहन द्वारा स्वीकृत प्रदूषणों के स्तर है। डीजल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जनों को खाली स्थान के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये होगा गैस डिटेक्टर के द्वारा मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर होता है। डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। तो कौन होता है? इसको चलिए हम लोग देखते हैं। इसका हो जाएगा 2 नंबर थ्रेड में मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन होशिस के सही रंग होते हैं। ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मैरून कलर होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन फीचर से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार कहलाता है। जो बाहरी थ्रेड को काटते हैं उसके लिए प्रयुक्त एक औजार क्या कहलाता है? डाई कहलाता है। क्या कहलाता है? डाई कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक के लिए सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक के लिए सही कथन नहीं है? यह भारी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। बेंच भाइस टकुए में होता है। बेंच भाइस टकुए में क्या होता है? ये होता है वर्गाकार चुहिया होता है। कैसा होता है? वर्गाकार चुहिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है नर्म क्लैंप्स को बेंच भाइस में धातु चढ़ा के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च यथार्थ शुद्धता देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है। इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त लगाए जाते हैं। इसके द्वारा अधिकतम व्यास लगाए जाते हैं। कितने मिलीमीटर तक हम व्यास लगा सकते हैं? तो 1000 मिलीमीटर तक व्यास लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है बॉल बियरिंग में घर्षण कम होने का कारण क्या है? बॉल बियरिंग में घर्षण कम होने का कारण क्या है? इसका कारण है संपर्क क्षेत्र का। किसका कारण है? संपर्क क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आउटर डायमीटर के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका हम अल्ट्रासाउंड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है फोर्जरिंग ऑपरेशन में होता है। क्या होता है? कार्यखंड पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन 39 में कह रहा है अतप्त कर्मन कोल्ड वॉकिंग की तापमान पर किया जाता है। किस तापमान पर किया जाता है? चलिए इसको हम देखते हैं 39 का क्या होगा।
39 का कमरे में तापमान और कमरे के तापमान पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? कमरे के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। छेनी के माध्यम से काटने पर धातु का सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग करते हैं? छेनी के माध्यम से काटने पर धातु का सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग करते हैं? हम इसका प्रयोग करते हैं निहाई के टुकड़े करने वाले ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। टुकड़ा करने वाले ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? चलिए इसका राइट आंसर तन्या होता है। क्या होता है? तन्या पर नित्यता जो होता है उसमें निर्भर करता है। तन्या का इसकी पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ये 50 माइनस में 6 भी बराबर 18 न्यूटन की एक विशिष्टता है किस पर आधारित है? चलिए इसको हम लोग जानते हैं। ये होता है घिसाई पहिया। क्या है? घिसाई पहिया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 में कह रहा है डाइडिंग के बाद वर्कपीस में चैटरिंग मार्क्स होने का कारण होता है। क्या कारण होता है? चलिए इसको हम जानते हैं। इसका होता है वो हिल स्पिंडल में कंपन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 में कह रहा है अपघर्षक पहिए की थ्रेसिंग के तरह निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिर से पैनापन प्राप्त किया जाता है? ये होता है डायमंड ड्रेसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 में कह रहा है एकल आरंभिक चूड़ी के लिए लीड बराबर है। किसके लिए बराबर है? तो पिच के लिए बराबर। किसके लिए बराबर है? पिच के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। प्लाई प्रेसेज और स्क्रू जैक्स के लिए किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्क्वायर थ्रेड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। नॉन प्रेशर मेटल की होनिंग के लिए खाली स्थान एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। इसका लिए सिलिकॉन कार्बाइड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से अस्थायी संनेहक है कौन है? और अस्थायी संनेहक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीस। क्या है? ग्रीस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में कह रहा है पाइपलाइनों में वाटर हैमर खाली स्थान की वजह से होता है। पाइपलाइनों में वाटर हैमर की वजह से होता है। क्या होता है? तो इसको देखते हैं। 49 का हो जाता है 3 नंबर। क्या होगा? बलाओं का अचानक बंद हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 में कह रहा है बिल्ड किए जाने वाले मिश्र धातु की कार्य करने की सतह पर छोटी छोटी गोलिकाओं के आकार में बिल्ड धातु का अनचाहा निक्षेपण क्या कहलाता है? कहलाता है स्प्रैटर्स कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। यदि इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो अगर इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा? चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें हो जाएगा कठोरता बढ़ जाती है। अगर इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कठोरता भी बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। 52 में कह रहा है सिम्स हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है तो कठोर वेब और शीट मेटल को कट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। सिनिप हाथ में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम लोग धातु की चादर और कठोर जाल को काटने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को पहचाने। कौन सा पाइप है? इसका फिटिंग को हम लोग को पहचानना है। तो चित्र में तो स्पष्ट भी दिख रहा है, बता भी सकते हैं। इसको हम एल्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बो पाइप है। एल्बो है क्या कहते हैं? पाइप को जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में कह रहा है पाइप फिटिंग टूल के द्वारा निम्न में कौन सी विधि की जाती है? पाइप फिटिंग टूल के द्वारा निम्न में कौन सी गतिविधि की जाती है? हमको पता है कि कौन सी गतिविधि की जाती है। चलिए इसका सभी विकल्प होना चाहिए क्योंकि पाइप मोड़ना या टाइल काटना, पाइप लाइन की फिटिंग करना, चूड़ी कतरना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है एक ड्रिफ्ट खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। एक ड्रिफ्ट खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए होता है, चलिए इसका राइट हो जाएगा मशीनिंग स्पिंडल के से ड्रिल बाहर निकालने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। चलिए 57 में कह रहा है जब ड्रिल का टेपर शैंक मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है तो ड्रिल को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्त है। जब क्या होता है? जब ड्रिल का टेपर शैंक मशीन की स्पिंडल से बड़ा हो तो ड्रिल को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। क्या है? होता है टेपर सॉकेट कहलाता है। क्या होती है? टेपर सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है? ड्रिल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? उच्च गति इस्पात का। किसका करते हैं? उच्च गति इस्पात का। चलिए क्वेश्चन नंबर
59 को देखते हैं। 59 में कह रहा है बेल्ट बेल्ट ड्राइव में क्रीप खाली स्थान की वजह से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो बेल्ट के कसे एवं ढीले हिस्से में असमान तनाव के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है। इसमें कह रहा है एक इस स्प्रिंग बेंडर किसके लिए उपयोगी है? एक स्प्रिंग बेंडर किसके लिए उपयोगी है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर को कॉपर नली को झुकाने के लिए, कॉपर नली होता है उसको झुकाने के लिए स्प्रिंग बेंडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन 7 समाप्त हुआ। चलिए इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए।